हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन लेंगे। ट्रायंगल से है क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 का, जो बेसिक बीपीटी थ्योरी से है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी से है। इसमें क्या कर रहा है कि फिगर 6.71 ये फिगर, पहला फिगर ये है और दूसरा फिगर 6.2 का ये है। इसमें दिया हुआ ये DE पैरेलल BC है, यहाँ भी DE पैरेलल BC है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। AD का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, DB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो पहला में क्या निकालना है? EC, फाइंड EC। तो EC क्या निकालना है? ये निकालना है EC। इसको हम x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। पहला में EC निकालना है तो x सेंटीमीटर। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बोलता है, ये चूंकि ये पैरेलल है तो फ्रॉम ये फिगर को हम A मान लेते हैं और ये फिगर को हम B मान लेते हैं। तो फिगर A में क्या दिया हुआ है? फिगर A से क्या हो जाएगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बीपीटी से क्या होता है या थेल्स थ्योरम बोलते हैं कि अगर कोई लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो है किसी एक साइड्स के पैरेलल खींचा जाए तो बाकी दो साइड्स एक ही रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि BC के पैरेलल DE है तो बाकी दो साइड्स ये है AB और AC है, वो एक ही रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि AD बटा बाय, ऐसे लिख देंगे, बाय BPT, ऐसे लिखना है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। AD बटा क्या हो जाएगा? AD बटा BD बराबर क्या हो जाएगा? AE बटा EC। तो गया AD बटा BD, जो निकालना है उसी की तरह लेंगे, AD बटा BD लेंगे और AE बटा EC लेंगे। हम x सेंटीमीटर इसको ना मान लिए, इसी का वैल्यू निकालना है। तो AD का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर इस फिगर से, फिगर A से? AD का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर और BD का वैल्यू क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर। AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर और हमको EC निकालना है। EC का वैल्यू हम x मान लिए हैं, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा हमको? 1 गुना 3 बटा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 5 दूनी 30, यानी कि x बराबर 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। बीपीटी थ्योरम से x बराबर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो कैसे निकाले हम? फिगर A जो है यहाँ 6.17 बुक में दिया हुआ है, तो ये 6.117 का 1 फिगर है, इसको A मान लिए हैं। ये 6.17 का दूसरा फिगर है जिसको B मान लिए। तो फिगर A से क्या हो जाएगा? AD बटा BC, चूंकि ये जो है डिवाइड कर दिया पैरेलल, BC के पैरेलल DE खींचा गया, इसलिए ये बाकी दो साइड्स जो है सेम प्रोपोर्शन में होगा। AD बटा BD जो होगा AE बटा EC होगा। बस इसी का यूज करना है, इसका यूज करना है। AD बटा BD बटा बराबर AE बटा EC। तो ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू x मान के हम डिराइव कर लेंगे x बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पहला का आंसर यही हो जाएगा। अब दूसरा में जाते हैं। तो दूसरा में क्या निकालना है हमको? यहाँ देखिए AD इन फिगर 2, AD निकालना, ये निकालना, इसको हम y सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इसमें भी बीपीटी लागू करेंगे। इसमें लिखते हैं फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर B से क्या हो जाएगा? बीपीटी से क्या हो जाएगा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, जो AD बटा BD इक्वल टू AE बटा EC। चूंकि D पैरेलल है BC के, इसलिए ये दोनों लाइंस जो है
डिवाइड हो जाएगा सेम रेशियो में, इसलिए ये इसका रेशियो क्या हुआ, AD बटा BD हुआ पहला AB का, और AC का हो जाएगा E बटा EC, AC साइड्स को E बटा AC दोनों का सेम रेशियो हो जाएगा। तो AD का वैल्यू दिया हुआ y हम माने हैं जिसको निकालना है, BD का वैल्यू दिया 7.2 सेंटीमीटर, और AE का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर, और EC का वैल्यू दिया हुआ है, CE का वैल्यू दिया हुआ है 5.4, तो 5.4 लिख देते हैं सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, y बराबर हो जाएगा, इसको हम काट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इसको ले जाते हैं इधर 7.2 बटा 3, तो कितना हो जाएगा, इसको 24, इसको 10, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर बीपीटी का यूज करेंगे। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा वही 6.2 एक्सरसाइज का नंबर 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel or QR, EF parallel QR, ये हमको बताना है कि EF parallel है QR की नहीं। तो इसका भी बीपीटी के थ्रू बच्चों इसको निकालेंगे। इसमें पहला PQR देखिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, PQR ट्रायंगल है, PQR, इसमें क्या करता है, E and F, E पॉइंट्स है PQ पर, PQ का E पॉइंट्स है, कोई पॉइंट्स है, और PR पर F पॉइंट्स है, PR पर F पॉइंट्स है। तो बताना है कि EF पैरेलल है कि नहीं QR, जबकि ये बताया है PE का वैल्यू दिया 3.9 और EQ का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दोनों का वैल्यू दे दिया है। फिर PF का वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर, FR का वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू दिया हुआ और हमको बताना ये पैरेलल है कि नहीं पैरेलल है। तो बीपीटी के थ्रू जानते हैं ये पैरेलल तभी होगा जबकि ये लाइन का ये पोर्शन बटा ये पोर्शन बराबर होगा लाइन का ये पोर्शन बटा ये पोर्शन, यानी कि सेम रेशियो में होगा तब। तो 4 क्या हो जाएगा, 4 चेकिंग EF parallel QR, we use BPT थ्योरम। BPT थ्योरम यूज करते हैं। तो बाय चेकिंग क्या लिख सकते हैं, P बटा PE बटा EQ P बटा EQ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा, 3.9 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.3 सेंटीमीटर। इसका रेशियो 1.3 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका रेशियो देखते हैं कितना है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, PF बटा FR, तो निकालते हैं 3.6 बटा 2.4 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी। तो इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 36, यानी कि 3/2 आता है। तो इसका रेशियो अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 1.5। तो PF बराबर यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं कि PE बटा EQ इक्वल नहीं है PF बटा FR के, इसलिए ये क्या होगा, इन दिस केस
इसमें लिख सकते हैं इन दिस केस EF पैरेलल नहीं होगा, EF पैरेलल नहीं होगा, इसको कट कर देते हैं, या EF लिख देते हैं नॉट पैरेलल टू PR के, सॉरी EF पैरेलल नॉट QR के, QR। तो ये पैरेलल इस कंडीशन में पैरेलल नहीं होगा, तो केवल आंसर लिख देंगे नो, तो यही आंसर हो जाएगा। उसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट क्या है, सेम ट्रायंगल में P का वैल्यू बदल दिया 4 सेंटीमीटर, EQ का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, PF का वैल्यू 8 सेंटीमीटर एंड FR का वैल्यू 9 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें भी दिखाना है कि EF पैरेलल होगा कि नहीं QR। तो इसको चेक करने के लिए PE यहाँ हेयर लिखेंगे, हेयर PE बटा EQ कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बटा 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 बार 45, इतना ये रेशियो आ गया इसका, इसको A मान लेते हैं। दूसरा है इधर का लेते हैं PF बटा FR, PF बटा FR लेते हैं, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर बटा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 8 बटा 9 आ जाता है, तो क्या होता है ये B से, तो दोनों बराबर हो गया ये, चूंकि A इक्वल है B के, इसीलिए क्या हो जाएगा हेयर EF पैरेलल QR होगा। यहाँ पर आंसर होगा यस, लिखेंगे यस, यहाँ आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फिगर दे दिया है, फिगर 6.8 जो एक्सरसाइज में 6.8 फिगर है, यही फिगर दिया हुआ है, जिसमें बोलता है LM पैरेलल टू CV है। यहाँ पर इस फिगर को देखिए ABCD, इसमें MLN ये पॉइंट है, तो इसमें सारा इस फिगर पर नहीं आना, जो दिया हुआ है उस पर कंसंट्रेट कीजिए। LM पैरेलल CV, तो LM जो है इसके पैरेलल है CV के। तो यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ABC ट्रायंगल में LM जो है पैरेलल है BC के, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD के, ये CD के। तो यहाँ ACD दो ट्रायंगल के रूप में इसको देखते हैं, ACD और ABC। तो हमको दिखाना है कि AM बाई AB, यहाँ से ये छोटा वाला लिया है, फिर पूरा बड़ा वाला लिया है, फिर AN बराबर होगा AN बाई AD के, यानी कि ये बटा ये बराबर दिखाना है ये बटा ये के, है ना। तो इसको कैसे बनेगा, इसको घेर देते हैं। यहां से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में जो दिया पहले वहां से चलना शुरू करेंगे। तो ट्रायंगल्स में देखते हैं, ट्रायंगल पहले लेते हैं कौन सा हम, ABC बाई ट्रायंगल ABC लिखते हैं यहाँ पर। बाई ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है कि LM जो पैरेलल है BC के, तो BPT थ्योरम से क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हेयर LM पैरेलल है BC के, इसीलिए क्या हो जाएगा बाई PT, यूजिंग BPT थ्योरम, BPT थ्योरम यूज करके क्या करेंगे हम, AM बटा, क्योंकि ये पैरेलल इसके है तो बाकी दो साइड्स को एक ही रेशियो में डिवाइड कर देगा, यही BPT कहता है।
तो यहाँ पर ए एम बटा एम बी हो जाएगा, ए एम बटा एम बी। हमको ट्रायंगल इसी में लेना, ए बी सी में, ए एल बटा एल सी हो जाएगा, ए एल बटा सी एल या एल सी, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक रिलेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, एक रिलेशन यहाँ पर ले लेते हैं। दूसरा, इस ट्रायंगल में बीपीटी लागू करेंगे ए सी डी में, बाय ट्रायंगल ए सी डी, है ना। यहाँ पर एल एन क्या है, पैरेलल है किसके, तो सी डी के। तो इसमें यूज करेंगे बीपीटी, बाय बीपीटी। एक बार लिख लेते हैं, बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए एल बटा सी एल, ए एल बटा ए एल बटा सी एल या एल सी, कुछ भी लिखते हैं, एल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी या डी एन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या देखते हैं यहाँ पर, ये दूसरा रिलेशन है। तो दोनों बीपीटी थ्योरम से निकाले, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, फिर ये बटा ये बराबर ये बटा ये। क्या देखना है बच्चों कि ए एम बटा एम बी बराबर हो जाएगा ए एल बटा एल सी, फिर ए एल बटा एल सी बराबर हो जाएगा ए एन बटा एल डी। तो दोनों में देखते हैं कि ए एल बटा एल सी यहाँ भी है, ए एल बटा एल सी यहाँ भी है। तो क्या हो जाएगा, इससे ए एम दोनों में है तो ये दोनों भी बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, 1/1 इन 2 लिख सकते हैं, 1 and 2 रिलेशन। ये रेशियो इसके बराबर है, फिर ये रेशियो भी सेम के बराबर है, ये रेशियो इसके बराबर है, ये रेशियो भी इसी के बराबर है, या यहाँ ये जो यहाँ दिया हुआ सेम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए एम बटा एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटा एन डी, एन डी। तो अभी क्या आ गया, अभी हमको लाना है, हमको ए एम बटा ए बी लाना है, यहाँ पे एम बी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम दोनों में +1 कर सकते हैं, ये 3 रिलेशन है। तो ए एम बटा हमको एम बी है, तो दोनों में +1 कर देते हैं, ए एम बटा एम बी +1 बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटा एन डी +1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें रिलेशन से क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी बटा एम बी, या इसको उलट करके भी कर सकते हैं। इसको हमको ए एम बटा ए बी लाना है ना, ए एम बटा ए बी, तो ए एम इसको कर सकते हैं, इसको उलट करके इसमें 1/1 कर देंगे तो हो जाएगा। वो रिलेशन हमको लाना जो है उसके अनुसार चलना होगा, है ना। ये तो हो गया। हमको इतना आ गया, क्या आ गया हमको, ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। हमको लाना है, ए एम ऊपर रखना है, ए एम बटा ए बी, है ना। तो यहाँ पर इसको उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, एम बी बटा ए एम, में जोड़ देते हैं, ए एम बटा एम बी +1 बराबर हो जाएगा ए एन बटा एन डी में +1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम बट यहाँ पर हो जाएगा ए एम प्लस एम बी बटा एम बी हो जाएगा,
यहाँ भी हो जाएगा ए एन प्लस एन डी, बता एन डी हो जाएगा, तो ए एम प्लस एम बी क्या हो जाएगा, एम बी बराबर ये हो जाएगा ए डी बटा एन डी हो जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया मेरा। अरे यार कुछ गलत हो जाएगा।